भगवान का प्रचार करने से पुण्य का क्या लेना देना है? पुण्य तो तेरी मान्यता से, तेरे परिणामों से बनता है। भगवान पे जल डालने से पुण्य का क्या मतलब है? विचार करो, खुद विचार करो ना, इससे क्या संबंध है पुण्य का? वो तो जो भावों में शुद्धता है, परिणामों में जो निर्मलता है, वो है ख्याल में ना। और उसमें भी मान कसाय से करता हो, अपने को बड़ा मान के करता हो, तो तू तो वहीं मिथ्या दृष्टि हो गया। तूने तो वहीं कसाय का पोषण कर लिया। भगवान को मैं उठाऊंगा, क्यों उठाओगे भगवान को? क्या रखा भगवान को उठाने में? अरे सब क्यों उठाना भगवान को, क्यों उठाना? अरे भगवान को उठाने की चीज़ है, पहले बताओ, भगवान को उठाने की चीज़ है क्या? अरे वो तो व्यवस्था है, यहाँ से यहाँ भगवान को रखो, भाई प्रतिमा है साफ करो। असली भगवान को तो कोई उठाता है क्या है? अब इन भगवान पे तू अपनी मनमानी चलाता है, क्योंकि वो जड़ है ना, वो प्रतिमा अपनी मनमानी, मैं उठाऊंगा, मैं ऐसे करूँ, कौन करे? अरे मान्यता बदल, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जड़ की क्रिया 3 काल में नहीं कर सकता। ये निर्णय अगर करोगे तो सम्यक दर्शन होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। भगवान की पूजा करने से, भक्ति करने से, खूब भक्तांबर का पाठ करने से कुछ नहीं होता। और अगर जीव की मान्यता खोटी हो तो मिथ्यात्व का पोषण करता है। अरे जैन धर्म तो वीतरागी धर्म है। जैन धर्म में भक्त और भगवान की व्यवस्था है ही नहीं। भगवान बड़े और मैं छोटा, ऐसी व्यवस्था नहीं है जैन धर्म में। जैन धर्म में महावीर भगवान से लेके आदिनाथ तक, और आदिनाथ से लेके महावीर तक, और उसके पहले जितने तीर्थंकर हुए, जितने भी अरंत देव हुए, सब ने यही कहा, सभी आत्माएं एक जैसी, एक समान है, कोई आत्मा छोटा बड़ा है ही नहीं। और ये बात नहीं मानने के कारण जीव संसार में घूम रहा है। तो यहाँ भगवान बड़े मैं छोटा, ये कहाँ अंतर है? उल्टा भगवान को बड़ा मानना और अपने को छोटा मानना, ये तो पर्याय दृष्टि है। अच्छा बताओ, भगवान के पास पर्याय दृष्टि मिटाने आते हो कि भगवान के सामने पर्याय दृष्टि पुष्ट करने आते हो? देवेंद्र जी जवाब दो। भगवान के सामने हमारी भूल क्या है? जीव की भूल क्या है? राजेश जी क्या भूल है? पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि, और द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि, ये तो सुना है ना? हाँ साहब। तो भगवान के सामने जो भूल है वो क्या भूल है? कि मैं अपने को पर्याय से देखता हूँ, ये भूल है। ये अनादि काल से प्राप्त पर्याय में तन्मय होता है और अपने को पर्याय से देखता है, ये भूल है। तो भगवान के पास आए तो भूल सुधारने आए, तो क्या भूल सुधारनी थी? पर्याय दृष्टि छोड़नी थी। और तुमने तो भगवान के सामने खड़े होके और पर्याय दृष्टि कर ली। कि क्या कर ली? कि तुम 3 लोक के नाथ हो, मैं पामर हूँ, मैं संसारी हूँ, तुम मुक्त हो, तुम भगवान हो, मैं ये हूँ। ये क्या हुआ? ये पर्याय दृष्टि हुई कि द्रव्य दृष्टि हुई है? भगवान देखो, जिनेन्द्र देव को पर्याय दृष्टि से देखना भी मिथ्या दृष्टि है। पर्याय का ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन पर्याय की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ये पर्याय का ज्ञान और पर्याय की दृष्टि में क्या अंतर है? पर्याय का ज्ञान माने हमने जाना कि जे जिनेन्द्र देव की अनंत पर्याय है, लेकिन ये तो इससे भिन्न त्रिकाली ध्रुव है। ये है पर्याय का ज्ञान। और पर्याय दृष्टि ये है कि उस पर्याय को ही सब कुछ मानना, त्रिकाली ध्रुव को भूल जाना, इसका नाम है पर्याय दृष्टि। समझ में आया? भगवान महावीर स्वामी का अर्घ बोलो तो अपन अर्घ बोल रहे, तो वहाँ ऐसी प्रतीति चाहिए, ये जो अर्घ है, जो ये पर्याय है, जो ये कुछ कार्य, ये सब जड़ के हैं, इसमें मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान जो जीव कर सकता है वो ही सम्यक दृष्टि हो सकता है, वरना सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। इसलिए लोगों को पूरा जीवन चला जाता है तत्व सुनते सुनते, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। वे जानते हैं कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई नहीं। क्यों?
क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिस जीव को होती है, जब भी होती है, उसके अंतर में एक अलग प्रकार का आनंद, एक अलग प्रकार की निराकुलता, निर्भरता, निर्भयता और आत्मा की श्रद्धा, ये सब अपने आप उदित हो जाती हैं और उससे पता चल जाता है कि मुझे आत्मा की श्रद्धा हो गई है। जिसे व्यवहार के कथनों में रंच मात्र भी कर्तृत्व बुद्धि नहीं होती, एकत्व बुद्धि नहीं होती, भ्रम नहीं होता। कोई व्यवहार से कितनी दयादान पूजा भक्ति की प्रशंसा करे, उसे धर्म की कल्पना नहीं होती। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। और देखो क्या टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा कि तत्व निर्णय तो किया नहीं, तत्व प्रतीति तो हुई नहीं, तो सम्यक तो होगा नहीं, और व्यवहार धर्म की रुचि हो गई। ये सब क्या है? ये दया दान व्रतशील संयम आदि क्या है? ये सब व्यवहार धर्म। लोग धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं? बोलो क्या कर रहे हैं? क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट घट में है तेरे अंतर का वासी, अपना तू को ना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, मीरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। अब ये मीरा प्रभु के बोल, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले, ये बात सुनने के बाद भी क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी? अभी भी क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? दिल्ली में धर्म नहीं होगा, धर्म तो सोनगढ़ में होगा, समय शिखर जी में होगा, इधर होगा, उधर होगा, कहाँ होगा? इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूमता रहता है। और सही पूछो, ये सब इंद्रियों के कसाई की पूर्ति है, सब गेयों की देखने की इच्छा, राग की पूर्ति, सो वो धर्म के नाम पर होती है। वो समझ में आए? काय के नाम पे? कुछ तो मौका मिले घर से निकलने का, चलो तो कहीं तो चलो हल में। तो ऐसे वहाँ बैठ के यहाँ आत्मा में जब यहाँ मन नहीं लगता तो तेरा वहाँ क्या लगेगा? जैसे आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है, बस वहाँ वो क्रिया कांड मिल जाता है थोड़ा सा करने के लिए, अनुशासन मिल जाता है, रूटीन वर्क मिल जाता है, ये करो ये करो, अब इसका इस प्रवचन, इसका ये प्रवचन। हम तो साहब शिविर में गए थे, बहुत मजा आया। क्या मजा आया? क्या मजा आया कि काम धंधा मिल गया दिन भर का, 3 टाइम प्रवचन, 4 टाइम प्रवचन, सुबह से शाम। क्या होता है सुबह से शाम तक प्रवचन सुनने से? किस शास्त्र में लिखा है कि सुबह से शाम तक प्रवचन सुनने से सम्यक दर्शन होता है? किसी शास्त्र में लिखा है? और फिर 4-7 आदमी मिल गए, बढ़िया बैठ के गप्पे चल रही हैं, है ना, बढ़िया खाना चल रहा है, पूड़ी निकल रही है, मिठाई बन रही है, समझ में आया? इतना बढ़िया भोजन घर में न करें, वहाँ बनता है सामूहिक भोजन, बढ़िया अच्छी चल रही है, मिठाई पकवान चल रहा है और बढ़िया भगवान आत्मा की बात चल रही है। मजा तो आता है उसी का क्रियाकांड में। क्रियाकांड समझ गए? मैंने वही भी कथाओं में साधरी मरे और भैया और सुनाओ आपका क्या समाज ये चल रहा। अरे हम तो साहब बहुत गहरी बात समझ रहे साहब, हमने तो एक अलग ही बात समझी है, अलग अलग ऐसे सब करता है। और वहाँ खाने में जाके अति आसक्ति से लगे रहते हैं भोजन करने, ख्याल में है ना, और कुछ खबर नहीं, और सो गए दोपहर में 2-4 घंटे हो गए धर्म। अरे कुछ खबर है? ऐसे संपेशन की प्राप्ति होती है। और मोहल्ले पड़ोस वाले समझेंगे बाबूजी तो बहुत धार्मिक आदमी है, बाबूजी तो सम्मित से करके पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। अरे कुछ खबर नहीं, ये सब व्यवहार धर्म की प्रतीति में आएगा। व्यवहार धर्म की रुचि हो गई। क्या लिख रहे टोडरमल जी साहब? हाँ, व्यवहार धर्म समझ गए आप? ये सब दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम आदि पूजा पाठ भगवान में लग जाता है। इसीलिए देवादिक की प्रतीति करता है, बस देवादिक की प्रतीति करता है व्यवहार से, परमार्थ से नहीं। वह व्रत तब को अंगीकार कर लेता है, फिर नियम धर्म ले लिए, ये नहीं खाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये नियम वो नियम। किसी को देवादिक की प्रतीति और सम्यक उत्पत्त होते हैं, फिर कहते हैं ऐसा होता है कि भाई देवादिक की प्रतीति हुई, तत्व निर्णय हो गया, ऐसा भी हो सकता है समय। तथा व्रत तब सम्यक के साथ भी होते हैं और पहले पीछे भी होते हैं। माने ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई व्यक्ति व्रतशील संयम ले लेगा तो सम्मेशन नहीं होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई जीव देवादिक की प्रतीति पहले करेगा तो बाद में सम्मेशन नहीं। युगपत भी होते हैं,
पहले भी होता है, बाद में भी होता है। व्रत पहले होते हैं, किसी के बाद में होते हैं, ठीक है। देवादिक की प्रतीति का तो नियम है, व्रतशील संयम का तो नियम नहीं है, लेकिन देवादिक प्रतीति माने देव शास्त्र गुरु का सच्चा निर्णय सम्यक दर्शन पे होने के पहले होता ही होता है। और देखो देवादिक की उसके बिना सम्यक तो नहीं होता। और आगे क्या लिखा देखो, वृत्तादिक का कोई नियम, साफ साफ लिखा, वृत्तादिक का नियम नहीं है। माने मुझे सम्यक दर्शन लेना है तो मुझे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप तो पता होना चाहिए, वीतरागता धर्म है ये निर्णय होना चाहिए। लेकिन मैं कोई व्रतशील संयम लूँ ये बिल्कुल भी नियम नहीं, अनिवार्य नहीं है। और इसमें आगे जो इम्पोर्टेंट बात लिखी वो देखो टोडामल जी साहब ने, बहुत जीव तो पहले सम्यक्त हो पश्चात ही वृत्तादिक धारण करते, माने बहुमत इसका है राजेश जी, बहुमत इसका नहीं है कि पहले व्रत ले लो, पहले नियम ले लो। बहुमत तो इसका है कि पहले सम्यक दर्शन लो। और ये बहुमत की बात नहीं है, आगम भी यही कहता है कि पहले व्रतशील संयम नहीं होते, पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। लेकिन इसको आत्मा की रुचि है नहीं, वस्तु की सच्चा निर्णय हुआ नहीं, तो ये क्या करता है जीव, व्रतशील संयम की ओर भाग जाता है। क्योंकि व्रतशील संयम की ओर इसलिए भाग जाता है, इसे लगता है कि भैया व्रतशील संयम पालो वरना नरक चला जाऊंगा।